हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं मिस्टर बटार और आज हम आपके सामने आए हैं अपना चैप्टर नंबर 2 लेके 12th क्लास के लिए। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं दैट आर द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दैट सेकंड टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा हमारा, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ना। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है व्हाट इज दैट, डेफिनेशन, इट्स यूनिट, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए हमारे पास कोई चार्ज है, सपोज करिए यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और उसको बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना रहेगा, है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर कोई चार्ज है क्यू नोट, तो उसको इन्फिनिटी से क्यू नोट को, और क्यू नोट को यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा बोला जाता है। तो इस क्यू नोट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से कहां लाते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो पॉइंट क्या है हमारा, पी। तो क्या होगा इस प्रोसेस में, जो वर्क डन होगा दैट इज माई डब्ल्यू। तो वो वर्क डन को अगर क्या कर दे हम उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से या फिर टेस्टिंग पॉजिटिव चार्ज से क्यू नोट से डिवाइड कर दे, तो उसी को बोलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है, अगर डेफिनेशन लिखते हैं हम, क्या बोला जाता है, फॉर्मूला हमारा यहां से आ गया। तो क्या होगा, when we bring a positive testing charge from infinity to a particular point in an electric field without accelerating, so in this process the work done is known as electrostatic potential या फिर electric potential at that point, है ना। तो क्या होगा, आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नॉर्मल में क्या लिखा जाता है, वर्क डन, वर्क डन, और डिवाइड बाय क्या, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब है जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, दैट इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किससे डिनोट करते हैं, v से। v इज इक्वल टू कितना, वर्क डन कितना है, w, और वो टेस्ट चार्ज कितना है, q नोट। लेकिन ये वर्क डन कहां से कहां तक का है, ये वर्क डन हमारा इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट P तक का है। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट P। और ये पोटेंशियल किस पॉइंट का है, ये पोटेंशियल आपका P पॉइंट का है, दैट्स व्हाई इट विल बी रिटन एज Vp। तो पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट P विल बी वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट P डिवाइड बाय दैट कोस्ट, आपका जो चार्ज है हमारा टेस्टिंग चार्ज Q नोट। यूनिट क्या रहेगी आपकी, यूनिट, यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट फॉर्मूले से ही आती है, मैक्सिमम टाइम हम यूनिट से निकालते हैं, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला रहता है हमारा वहीं से आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला वर्क डन क्या होगा, जूल, और डिवाइड बाय चार्ज क्या, कूलम। तो चार्ज पर कूलम आपका क्या आएगा, आपका वोल्ट, क्या आएगा, वोल्ट। तो इसको ही जब रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल होता है वो आपका क्या रहता है, कैपिटल वी रहता है। तो इसको क्या कर लेंगे हम, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरीके से लिखा जाएगा क्या, पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना लिखा जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो इस तरीके से लिखा जाता है। या फिर अगर हम पोटेंशियल को भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वीपी, वीपी मतलब पी पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज माई 10 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, है ना। डायमेंशन की जहां तक बात की जाती है तो डायमेंशन क्या रहेगी, डायमेंशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, तो आपने लिखा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू किसके बराबर है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन W डिवाइड बाई क्यू नोट। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, जूल डिवाइड बाई क्या, चार्ज कूलम, है ना। तो आप यहां से J डिवाइड बाई C आपका कूलम। तो आप यहां से यूनिट लिखेंगे कितनी, m l स्क्वायर t की माइनस 2। उसी तरीके से आप कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट कहां से, करंट की डेफिनेशन से,
आई इज इक्वल टू कितना होता है क्यू अपॉन टी, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इंटू टी, टी मतलब टाइम, आई इंटू करंट, तो करंट क्या होगा एम्पियर और टी क्या होगा आपका टाइम। तो इसको आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे और इसके डायमेंशन को लिख देंगे। उसके बाद हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो रहेगा, दैट इज माय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हमेशा किसी ना किसी रिफरेंस में मेजर किया जाता है ना। मतलब पोटेंशियल को जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नोटिस करना हो या मेजर करना हो तो उसके लिए दूसरा रेफरेंस जरूरी है। जैसे आपका पहले वाला पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने किस पॉइंट पे देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने पी पॉइंट पे देखा है, लेकिन किसके रेफरेंस में, इन्फिनिटी के रेफरेंस में। तो आपने इन्फिनिटी के रेफरेंस में देखा है, तो इन्फिनिटी पे जो v होता है, v एट इन्फिनिटी यानी कि v इन्फिनिटी होता है, वो कितना लिया जाता है हमेशा 0 वोल्ट टेकन किया जाता है। तो दैट इज द रेफरेंस पोटेंशियल विच इज एट इन्फिनिटी एंड हुज वैल्यू इज 0। तो आपको इस तरीके से लेना है। तो हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सपोज करते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट हमारा है बी। हम कहां से ए से क्यू नोट चार्ज को बी से ए नोट चार्ज को क्यू नोट चार्ज को किस पर ले जाते हैं, आपका ए पर ले जाते हैं। आपका क्यू नोट चार्ज है हमारा, क्यू नोट चार्ज को बी से किस पे ले जाते हैं, ए पे ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन कहां से बी से ए तक ले जाने में जो वर्क डन होगा और डिवाइड बाय दिस चार्ज क्यू नोट, दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से रहेगा, डेल वी इज इक्वल टू किसके बराबर, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक, और डिवाइड बाय दैट चार्ज विच इज ब्रिंगिंग फ्रॉम बी टू ए, है ना। तो आपका क्या रहेगा, डेल वी को क्या लिखते हैं हम, डेल वी को कैसे लिखा जाएगा, तो डेल वी का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पर हम फाइनली गए, लास्ट में किस पॉइंट पर गए हैं ए पर, तो उसका पोटेंशियल विच इज माई वी ए, और माइनस जिस पॉइंट से हमने शुरुआत की थी दैट वाज माई बी पॉइंट, तो वी बी आपका रहेगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई दैट चार्ज क्यू नोट, दैट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज टेकन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम क्या लिखेंगे सीधा सीधा, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ से डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नोट। आपकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट हमारी सेम रहती है आपकी, जो यूनिट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की थी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की रहेगी क्या आपकी, वोल्ट हम लिखेंगे। और डायमेंशन भी क्या रहती है, डायमेंशन भी आपकी सेम रहने वाली है। तो डायमेंशन भी सेम रहेगी और आपकी यूनिट भी वोल्ट रहेगी, जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। ये हमने पहले भी किया हुआ है, किसकी वजह से, ये पॉइंट चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकाला हुआ है हमने पहले भी। तो अब की बार हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो हमने इस तरीके से किया था कि हमारे पास एक चार्ज है कितना Q, है ना, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये निकाला था। लेकिन अब की बार हमें देखना है कि ये चार्ज Q है प्लस Q है ना, तो इसकी वजह से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, उस पे पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है Vp, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम तो सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, कौन से वाला कंसेप्ट यूज करेंगे आप ध्यान से समझ लेंगे। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे हमने मान लिया कि इन्फिनिटी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नोट 1 कूलम, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 कूलम, उसको बिना एक्सेलरेट किए किसकी तरफ लेके आना है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। प्लस जो कैपिटल क्यू चार्ज है हमारा, जिसको हम सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, तो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है किसको, आपका इस क्यू नोट टेस्टिंग चार्ज को। तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसको बोला जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, अब आप यहां से लेके चलते हैं इसको, यहां से क्यू नोट चार्ज को, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस होती है किस किस के बीच की, पर्टिकुलर पॉइंट पे किसके, कैपिटल क्यू चार्ज और
क्यू नोट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है वो हमने मान ली कितनी है, x हमारी। और हम इससे बाद एक छोटी सी डिस्टेंस dx इसको डिस्प्लेस कराते हैं। कितनी डिस्टेंस डिस्प्लेस कराते हैं, क्यू नोट चार्ज को डिस्प्लेस कराते हैं टुवर्ड्स कैपिटल क्यू। कितने डिस्टेंस कराते हैं, केवल dx डिस्टेंस कराते हैं। तो ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब हम फोर्स देख लेते हैं। कब, फोर्स किस किस के बीच में, बिटवीन Q एंड Q नोट व्हेन both are separated at a distance। कितने डिस्टेंस पे है, जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं x डिस्टेंस पे दो चार्जेस हैं, है ना, Q नोट चार्ज और कैपिटल Q चार्ज कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। तो उस टाइम पे उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, दैट फोर्स इज, वो x का फंक्शन होगा। तो x की जो वैल्यू होगी उस पर डिपेंड कर रहा होगा, इसलिए इसको लिखते हैं fx। तो कितना होता है, कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले वाला चार्ज और दूसरा चार्ज क्यू नॉट डिवाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये क्या होगा, दोनों फोर्सेस, ये फोर्स जो होगा आपका रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव और क्यू नॉट भी पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट कराना है किधर, इस डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन किधर, इधर। और कितना डिस्प्लेसमेंट कराते हैं हम, dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराते हैं dx। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, है ना। तो वर्क डन, किस प्रोसेस में हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन। तो जो वर्क डन होगा वो छोटा ही वर्क डन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम कराया है हमने। तो फोर्स Fx, फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई कर दी जाए, दैट विल गिव अस वर्क डन। तो हमने पढ़ रखा है W इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू में कौन, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स कितना है उस टाइम पे, Fx, और मल्टीप्लाई में कौन आ गया, dx। तो जितने की हमने डिस्प्लेसमेंट कराई है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने छोटी सी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट छोटा लिया है, तो उसी के साथ वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल वर्क डन रहेगा हमारा। तो वो स्मॉल वर्क डन कितना है हमारा, dw आपका हो गया। तो आप खुद देखिए यहाँ से फिगर में जब हम देखते हैं तो हम इन्फिनिटी से लाते हुए इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थे, जिसकी डिस्टेंस कितनी रही थी, x रही थी कैपिटल Q चार्ज से। उस टाइम पे जो फोर्स लगा हुआ था वो फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, Fx इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट। और Q नोट की जो वैल्यू है वो 1 कूलम है ना। तो आप उसको भी रख लेंगे साथ साथ कि वो 1 कूलम है, इसलिए जो वैल्यू आएगी आपकी तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां केवल कैपिटल Q बचेगा और डिवाइड में क्या होगा आपका x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है। तो यहाँ वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन क्या होगा, ये छोटा वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है। तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, फोर टोटल वर्क डन, आप यहाँ लिखेंगे फोर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपके साथ dx की मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। तो जब छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट करते हैं दैट विल कॉल माई टोटल वर्क डन। फोर्स क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और साथ में dx, और उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखना यह है कि हम स्मॉल चार्ज जो हम Q नोट लाए थे वो कहां से कहां तक लाना है। उसको हम कहां से लेके चले थे, इन्फिनिटी से, और कहां तक लाना है, P पॉइंट तक। P पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, R तक, मतलब इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल r तक आपको उसको लेके आना है। तो आप इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो यहाँ पे जो लिमिट्स रखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, इन्फिनिटी से r रखी जाएगी। तो दैट इज माई टोटल वर्क डन। कहां से लाने में, इन्फिनिटी से लाने में, कहां तक लाने में, r तक लाने में। तो ये जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, P। तो इसी को फाइंड आउट करना है हमें बस वर्क डन को। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में कैपिटल Q आपका बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या 1/x स्क्वायर, साथ में कौन dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वर्क डन होगा आपका, दैट वर्क डन, फोर्स की डायरेक्शन क्या थी हमारी, फोर्स की डायरेक्शन हमने बताई इधर है, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या करा रहे हैं, अपोजिट। तो दोनों के जो बीच का एंगल आएगा वो कितना है हमारा 180 डिग्री। तो जब वो 180 डिग्री है
तो आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या लेना पड़ेगा, cos 180, तो वही आएगा हमारा cos 180 की वजह से ये क्या आ जाता है, माइनस साइन, तो वो माइनस साइन भी साथ साथ आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पे वो माइनस साइन भी आ गया, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट किसके अकॉर्डिंग करते हैं, देखिए फंक्शन को देख लेते हैं एक बार। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन हमारा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बिना लिमिट्स के देख लेते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है एक्स की पावर -2 साथ में dx इंटीग्रेशन। तो नॉर्मल पहले देख लेते हैं, नॉर्मल क्या जो आपका रहता है, नॉर्मल इंटीग्रेशन रहता है x की पावर n, तो x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, ये फॉर्मूला है हमारा, इसको देख लेंगे और लिख लेंगे, है ना। तो x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, वो आता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, इसको आपको याद रखना है। तो हमारा n क्या है, -2, हमारे फंक्शन में तो क्या है -2, तो ये क्या रहेगा x की पावर -2+1 डिवाइड बाई -2+1, तो ये आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाता है। तो सिमिलर इस वैल्यू को आप यहां लिख लेंगे, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर -2+1 डिवाइड बाई -2+1, और लिमिट्स को साथ साथ रखेंगे, तो ये क्या हुई, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और ये जो हुई इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो फंक्शन में किस तरीके से रखी जाती है, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, W इज इक्वल टू आपका आएगा -q अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, इसको क्या लिखा जाएगा -2 और +1 कितना आएगा -1, तो -1 का माइनस यहाँ आ जाएगा, x की पावर -2 और +1, इसका मतलब है x की पावर कितना -1, तो x की पावर -1 का मतलब कितना होगा 1 अपॉन x, तो ये क्या इंफिनिटी, और साथ में कौन है r आपका। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो W इज इक्वल टू होगा हमारा यहाँ से -q अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में अपर लिमिट रखेंगे r, तो x की जगह रखेंगे r, और माइनस के साथ आपका रखा जाएगा क्या लोअर लिमिट, तो -1 अपॉन इंफिनिटी आपका रखा जाएगा। तो इस फंक्शन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, -q अपॉन में कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये -1 अपॉन r है ना, -1 अपॉन r, माइनस माइनस कितना प्लस, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0, तो हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, तो W इज इक्वल टू कितना, ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस r, तो ये इस तरीके से आपका वर्क डन आ जाता है, एंड दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसलिए वर्क डन को क्या लिख लिया जाता है, V लिख लिया जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r। अब यहां से क्या है आपका पोटेंशियल निकल गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जब इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना आता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कितना आया केवल r, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r के ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और दूसरी बात याद रखेंगे, जो चार्ज अगर पॉजिटिव है, ये चार्ज कैसा लिया था इनिशियली हमने पॉजिटिव, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव पोटेंशियल ही आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव व्हेन चार्ज इज नेगेटिव, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से आपका रहेगा, तो पॉइंट चार्ज जब आपका दिया हुआ है कितना, जैसे आपसे पूछे इसमें क्वेश्चन किस तरीके का दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे +5 कूलम चार्ज है, तो इससे बताइए r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, यहां कितना पोटेंशियल होगा, तो सीधी बात है क्या लिखा जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो चार्ज जिसकी वजह से है कितना है 5 कूलम, तो 5 और डिवाइड बाई वो डिस्टेंस कितनी है r, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया जैसे सपोज करिए ये स्क्वायर है हमारा, जिसकी एक साइड कितनी है आपकी a है, ये भी साइड्स टोटल साइड्स कितनी होगी क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड कितनी होगी ए और ए होगी, तो ए है, तो आपका क्या करेंगे आप, यहां से आपको बोला गया कि इस वाले पॉइंट पे जैसे ये स्क्वायर आपका ए बी सी और डी है, ए बी सी और डी है, तो इस वाले पॉइंट पे जो आपका चार्ज रखा हुआ है दैट इज +10 कूलम, और इस वाले पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज +8 कूलम। तो आपसे पूछा इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है
मतलब किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो वो कितना होगा, मतलब वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, क्योंकि वो फिर इजी हो जाता है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। तो हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब देयर आर n चार्जेस और नंबर ऑफ चार्जेस, तो Q1 Q2 और Q3, और इसी तरीके से कितने होंगे Qn। तो n नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास हैं, तो n नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास हैं, तो उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है Q1 से कितनी है R1, Q2 से कितनी है R2, Q3 से कितनी है R3 और Qn से कितनी है Rn। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। तो हमें क्या करना है, आपको जब इसमें लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे वी हैव ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस which are Q1 Q2 Q3 and up to a Qn, the distances we have to find out potential at a particular point, है ना। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो डिस्टेंसेस है, कहां से Q1 से वो R1 है, Q2 से R2 है, Q3 से R3 और Qn से Rn है। फिर आप क्या लिखेंगे, आपको सिंपल पता है, अब आपको लिखना सीधा है क्या, अब लिखना है पोटेंशियल, है ना। क्या लिखना है, पोटेंशियल, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 चार्ज, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल। तो हमारा कितना होगा, Q1 चार्ज की वजह से, तो मैं उसको क्या मान लूंगा कि वो पोटेंशियल क्या रहेगा, V1 रहेगा। कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने पहले ही कर दिया। वो चार्ज कितना है, वही चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो Q1 है, और डिवाइड बाई वहां की उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जिसपे हमें फाइंड आउट करना है, वो कितनी रहेगी R1 हमारा रहेगा। ऐसे ही किस तरीके से आएगा, ड्यू टू Q2 चार्ज, Q2 चार्ज की वजह से क्या आएगा आपका, Q2 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहेगा V2। तो V2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज, जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वहां तक की डिस्टेंस कितनी है R2। इसी तरीके से आप इन सब पोटेंशियल्स को लिख लेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा Vn, तो Vn कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइड बाई कितना Rn। तो जितनी भी ये वैल्यूज बनती है, तो जो वी नेट होगा, वी नेट मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या रहेगा, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहेगा वो हमारा V होगा, और वो उन सब पोटेंशियल्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल रहेगा हमारा। इस चीज को आप याद रखेंगे, the total electrostatic potential at a particular point due to the different charges, that is the algebraic sum of all the potential, algebraic sum of all the potential। तो क्योंकि कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी सिंपली बिना डायरेक्शन के, बिना वेक्टर्स की, मेथड्स के, मैथमेटिक्स यूज के बिना आप सिंपली नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है algebraic sum of all electrostatic potential due to the different charges। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो V आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और अप टू Vn तक के सम के बराबर रहेगा। तो आप V1 क्या लिखेंगे, V1 आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई कितना R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई कितना Q2 बाई R2, और प्लस में कितना अप टू कहां तक जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn डिवाइड बाई कितना Rn। जो फैक्टर्स कॉमन है उन फैक्टर्स को आप कॉमन ले लीजिए, तो जो V आएगा टोटल पोटेंशियल दैट इज माई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फैक्टर कॉमन है तो यहां से क्या आएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 और प्लस अप टू Qn बाई Rn। तो यहां से आपका दैट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस तरीके से है हमारा, जिसमें n चार्जेस होंगे, तो n में आपके देयर में भी 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, 4 चार्जेस और 5 चार्जेस, तो उनकी वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहता है। तो ये डेरिवेशन रहेगा, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे अभी अभी डिस्कस किया था उनमें से एक क्वेश्चन और है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे आपसे बोला एक 5 कूलम का चार्ज है, यहां पे रखा हुआ है 5 कूलम का चार्ज, और यहां इससे सेपरेटेड 20 सेंटीमीटर पे आपका रखा हुआ है 8 कूलम का चार्ज। कितना है? +8 कूलम। अब आपसे पूछा इसके मिड पॉइंट पे, है ना, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या रहेगा? तो मैं इसको मान लूं कि ये पहला चार्ज है Q1, मैं इसको मान लेता हूं ये दूसरा चार्ज है Q2। तो गिवन डाटा में आप लिखिए क्या? गिवन डाटा, आप गिवन डाटा अपने आप बना सकते हैं सीधा सीधा। तो गिवन डाटा क्या है? पहला चार्ज दिया हुआ है तो Q1 कितना है? +5 कूलम, है ना। Q2 कितना है? +8 कूलम। तो +8 कूलम +5 कूलम। तो इससे उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या मान लू? R1। तो मिड पे है तो कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। R2 कितना मान लू? ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो आप इसमें लिख लेंगे R1 = 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को क्योंकि SI में लेना है आपको ना, तो -2 मीटर, यानी कि 10 की पावर -1 मीटर, है ना। तो आप कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से क्या आ जाएगा आपका? R2 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, तो आपने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर टेकन इन SI यूनिट्स बिफोर सोल्विंग ए क्वेश्चन, है ना। तो आप क्या करेंगे? इनको आपने रख लिया, तो आप R1 R2 है आपके पास, Q1 Q2 है, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, इसकी वजह से, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हम कितना ले लेते हैं? V1। और जो Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो कितना ले लेते हैं? V2। और दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव। तो दोनों का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो V नेट जो होगा वो V1 प्लस V2 के सम के बराबर होगा, जैसा हमने अभी देखा था। तो V नेट = क्या? V1 प्लस V2। दो ही चार्जेस हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो जो V नेट आएगा आपका, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी 1/4πε0, है ना। और साथ में क्या आएगा? पहले वाला चार्ज कितना है? 5 कूलम, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है? 10 की पावर -1, प्लस करके दूसरे वाला जो पोटेंशियल है 1/4πε0, चार्ज कितना है? 8 कूलम, और डिवाइड बाय कितना? डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितनी है? R1 और R2 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू 10 की पावर -1, और R2 की वैल्यू भी -1 आपका। तो यहां से जो V नेट आएगा, नेट पोटेंशियल, दैट विल बी 1/4πε0, आप कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε0 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा 50, प्लस ये कितना बचता है आपका? ये बचेगा आपका 80, है ना। तो ये 80 रहेगा हमारा, 50 और 80 आपका, क्योंकि 10 की पावर -1 है तो 1/10 की पावर -1 है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारा? 10 बन जाता है। तो 8 के साथ 80 और 5 के साथ 50, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 की। तो आप 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बी 9 × 10 की पावर 9। उसके साथ आप 80 और 50 को जब ऐड कर लेते हैं, दैट विल बी माई 130। तो यहां से जो कैलकुलेट करके लिखते हैं, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ V नेट। तो ये V नेट की वैल्यू होगी, तो 9 इंटू में 130 इंटू में कितना? 10 की पावर 9। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको, तो 13 इंटू में कितना? 9 इंटू में कितना? 10 की पावर 10, ये रहेगा। तो ये वोल्ट में आएगा आपका, क्योंकि यूनिट क्या है? पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखेंगे हम। तो ये आपका पोटेंशियल उसमें आ जाएगा। और 13 इंटू में 9 कितना आएगा आपका? ये आएगा 117, है ना। तो 10 की पावर कितना? 10, इसमें क्या? वोल्ट। तो आप इस तरीके से क्या कर लेंगे? इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको दो चार्जेस दिए हुए, लेकिन हमने बोला सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में बहुत सारे चार्जेस भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है आपका जिस तरीके से पूछा गया है, इस तरीके से पूछा गया है, सपोज करते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर भी कैसा है? ए बी सी और डी आपका है। तो आपसे बोला गया कि ए पे जो चार्ज है, ये ए पे जो चार्ज है, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल ए, है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर स्मॉल ए है। तो यहाँ +5 कूलम रखा हुआ है, यहाँ +8 कूलम रखा हुआ है, यहाँ -6 कूलम रखा हुआ है, और यहाँ माइनस आपका 3 कूलम रखा हुआ है ना। तो इस तरीके से आपके सिचुएटेड है चार्जेस। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए जो नेट आपका पोटेंशियल होगा इसके सेंटर पे, क्या पूछा गया है? सेंटर पे, है ना। नेट पोटेंशियल आपसे पूछा गया है
नेट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर, है ना, ऑफ द स्क्वायर। तो वो आपको करना है, नेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर पे जब आप निकालेंगे तो दैट इज माई वी सी या वी सेंटर, या फिर हम इसको क्या लिख लेंगे, वी नेट, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना। तो ये तो हमारे सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स अपने आप लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे पहले वाला चार्ज तो क्यू ए है, क्यू ए, तो क्यू ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा पहले उसको निकाल लेते हैं। क्या होगा, आप लिखेंगे सीधा पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर किसकी वजह से, ड्यू टू क्यू ए। लेकिन उससे पहले क्या है ना, उससे पहले आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, मैथमेटिकल वर्क। तो मैथमेटिकल वर्क का मतलब सीधा सीधा सा क्या है, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्यू ए से यहां तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, है ना, क्या रहेगी। अब आप इसको पूरा मिला लीजिए, क्यू, अब आप ए से सी को मिलाते हैं सीधा सीधा, ये क्या हुआ, डायगोनल। डायगोनल कितना आएगा आपका, इसका ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है ना। अलग से देख लेते हैं इस मैथमेटिक्स को, इस तरीके से स्क्वायर है आपका, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये आपका 90 डिग्री है। तो क्या हुआ, राइट ट्रायंगल हुआ। राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है, ये आपका बेस मान लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना आएगा, √2a, √2a, और ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आधी होगी, हाफ होगी, तो √2a, और उसकी आधी डिस्टेंस कितनी होगी, डिवाइड बाई 2, तो ये आपको मिल जाता है a/√2। इस तरीके से आपको वहां तक की डिस्टेंस मिल जाती है। और चारों केसेस में यहां वाले चार्ज से भी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, a/√2, यहाँ वाले चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, a/√2, और यहाँ वाले चार्ज से भी डिस्टेंस कितनी रहेगी, a/√2, है ना। ये वैल्यूज आपकी रहेंगी। तो सिमिलरली आप क्या करते हैं, तो आपको पता चल चुका है कि यहां से सेंटर तक, सेंटर मान लेते क्या है हमारा O, तो आपको निकालना है VO, नेट पोटेंशियल एट दैट O, है ना, O पॉइंट पे। तो A से O तक की डिस्टेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, O से A तक की डिस्टेंस, O से B तक की डिस्टेंस, O से C तक की डिस्टेंस, और O से D तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, a/√2। इतने क्या, मीटर एसआई में, क्योंकि आपकी साइड भी एसआई में ही दी हुई है, a मीटर है हमारा, है ना, जो साइड है, a क्या है आपका, मीटर। तो ये आ गया हमारा। अब हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, आप लिखेंगे सीधा क्या, पोटेंशियल, है ना, आप लिखेंगे सीधा पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से, क्यू ए की वजह से, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर। तो क्या आएगा आपका, ये हमारा आएगा VA। तो VA इज इक्वल टू कितना आएगा, लिखे सीधा सीधा क्या, 1/4πε0, वो चार्ज। तो A पे कितना चार्ज है, A पे आपका +5 कूलम चार्ज है, तो आपको क्या लिख देना है वहां पे, 5 कूलम, और प्लस में है तो प्लस में ही लिया जाएगा, और डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, a/√2। तो थोड़ा सा जब इसको आप सोल्व करते हैं तो आपको जो VA की वैल्यू मिलती है दैट विल बी 1/4πε0। 5 के साथ ये √2 कहां चला जाएगा, ऊपर 5 के साथ चला जाएगा, तो 5√2 डिवाइड बाई a, ये हमारा VA होगा। VB आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरीके से, VB किस तरीके से, आपका 1/4πε0 सेम, B के ऊपर जितना चार्ज है, B के ऊपर कितना चार्ज है, आप सिंपली फिगर में देख सकते हैं कि B के ऊपर कितना चार्ज है, +8 कूलम। तो बस आपको 8√2 लिख देना है, 8 कूलम है, प्लस का है तो +8√2 डिवाइड बाई कितना, a। VC आप लिखेंगे, जब आप VC लिखेंगे तो 1/4πε0, आपका वहां पे जो चार्ज है कितना होगा, -6, है ना, √2 चला जाएगा उसके साथ, और डिवाइड बाई a। तो हम दिखा देते हैं आपको कि वहां पे चार्ज -6 आपका है ना। तो ये रहा चार्ज की वैल्यू आपकी। तो ये जो चार्ज है हमारा, ये -6 कूलम है, तो -6, और वो -3 है D के ऊपर। तो जो VD होगा आपका, आपने VA लिखा, VB लिखा, VC लिखा, तो VD क्या लिखेंगे आप, 1/4πε0, साथ में चार्ज कौन से वाला, -3, और साथ में कौन आ जाएगा, √2, और डिवाइड बाई क्या, A। तो 4 पोटेंशियल हुए, पहला पोटेंशियल VA, दूसरा पोटेंशियल VB, थर्ड पोटेंशियल VC, और फोर्थ पोटेंशियल VD। तो जो नेट पोटेंशियल होगा V0, तो वो VA प्लस VB प्लस
VC प्लस VD के इक्वल होगा हमारा। तो आपका V नोट जो आएगा, आपका V नोट कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सब में कॉमन है, इसलिए हम पहला स्टेप कट करके सीधा डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये रहा कॉमन है, ये रहा कॉमन है, ये रहा कॉमन है, तो कॉमन वैल्यूज को सब में से क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये आएगा 5√2 बाई ए प्लस 8√2 बाई ए माइनस 6√2 बाई ए और माइनस 3, है ना, माइनस कितना आएगा 3√2 बाई ए। यहां से ए एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा आपका, ए यहां से एलसीएम ले लेंगे, ए है ए है ए है और यहाँ पे भी ए रहेगा। तो जो वी नोट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कितना आएगा, एलसीएम आपने ए ले लिया तो 5 के साथ 8√2 में तो कितना आ जाएगा 13√2 माइनस 6 के साथ √2 है 3 में तो 9√2। तो यहां से आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, V नोट इज इक्वल टू किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दैट विल बी 13 और 9 है ना, दैट इज 4√2 डिवाइड बाई ए। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो V नोट की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 1/पाई एप्सिलॉन √2 डिवाइड बाई ए। इस तरीके से आपका पोटेंशियल V क्या आ जाएगा, इतने वी नोट की जो फाइनल वैल्यू होगी एट सेंटर दैट विल बी। और अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं 1/4 पाई की ही टर्म में तो आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 के साथ आपका क्या आएगा √2 डिवाइड बाई ए, इतने क्या वोल्ट। तो आप 4 को क्या रखेंगे एज इट इज रखेंगे हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो इस तरीके से आपने जो निकाले पोटेंशियल, तो क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं। और पोटेंशियल्स में आपने ये देखा होगा तो माइनस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है दैट विल बी नेगेटिव और वो नेगेटिव साइन कैरी करता है अपने साथ। तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव साइन को कैरी करेगा हमारा। तो क्वेश्चंस में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स होगा उसको आपको अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है ना, जैसे आपने देखा था कि ये एक डाइपोल है, डाइपोल का आपको पता है माइनस चार्ज होगा और प्लस क्यू चार्ज होगा, उनकी वजह से एक्सियल एक्सिस पे है ना आपने ई एक्सियल निकाला था, और वैसे इक्वेटोरियल एक्सिस पे आपने ई पी निकाला था कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। उसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ए डाइपोल। तो इसी टॉपिक से हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे हमारा। तो आपको देखना है कि हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू सो मच।